हेलो एवरीवन, वेलकम टू जस्ट आई क्यू। जस्ट आई क्यू की इस वीडियो में बात करेंगे आज 8 मई के करंट अफेयर की। तो उससे पहले कर लेते हैं क्विज स्टार्ट। क्विज का फर्स्ट क्वेश्चन है, FSSAI द्वारा किस रेलवे स्टेशन को पहला ईट राइट स्टेशन घोषित किया गया है और उसे 4 स्टार दिया गया है? किस शहर ने महिला उद्यमियों के लिए राष्ट्रीय जैविक खाद्य महोत्सव की मेजबानी की? किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को संयुक्त अरब अमीरात के क्रिकेट के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था? राजेंद्र कुमार पचौरी का हाल ही में निधन हो गया, वह किस संगठन के पूर्व प्रमुख थे? मुख्यमंत्री सेप्टिक टैंक सफाई योजना किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में शुरू हुई? भारत का उपभोक्ता मामलों का मंत्री कौन है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मार्सेलो रेबेलो डिसूजा ने हाल ही में भारत का दौरा किया, वह किस देश के राष्ट्रपति हैं? यूनाइटेड किंगडम द्वारा COP26 के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? एयर इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अमित पंघाल ने किस किलोग्राम वर्ग में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया? पीएम नरेंद्र मोदी ने किस शहर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 63 फीट की पंच लोहा प्रतिमा का अनावरण किया? मैसेजेस फ्रॉम मैसेंजर्स के पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये 12 क्वेश्चन हैं जिनको हम अब आंसर कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है, मुंबई सेंट्रल जो फसाई द्वारा रेलवे स्टेशन ईट राइट रेलवे स्टेशन घोषित किया गया है, 4 स्टार दिया गया है, उसका नाम है मुंबई सेंट्रल। मुंबई सेंट्रल का नाम बदलकर नाना शंकर सेठ टर्मिनस कर दिया गया है। दोबारा सुनिएगा, मुंबई सेंट्रल का नाम बदलकर नाना शंकर सेठ टर्मिनस कर दिया गया है। नेक्स्ट है, किस शहर ने महिला उद्यमियों के लिए राष्ट्रीय जैविक खाद्य महोत्सव की मेजबानी की? तो इसका आंसर है न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली के अंदर इसकी मेजबानी की गई थी। भारतीय पूर्व क्रिकेटर संयुक्त अरब अमीरात निदेशक के रूप में बनाया गया था, उनका नाम है रोबिन सिंह। रोबिन सिंह। राजेंद्र कुमार पचौरी का हाल ही में निधन हुआ है, वो टेरी के प्रमुख थे। टेरी यानी कि द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। मुख्यमंत्री सेप्टिक टैंक जो कि दिल्ली की योजना है, दिल्ली के अंदर ये सेप्टिक टैंक सफाई योजना शुरू की गई थी। और भारत के उपभोक्ता मंत्रालय के जो मंत्री हैं उनका नाम है रामविलास पासवान। रामविलास पासवान के राष्ट्रपति हैं। पोर्चुगल के राष्ट्रपति हैं मार्सेलो रेबेलो डिसूजा, जो कि हाल ही में भारत का उन्होंने दौरा किया था। यूनाइटेड किंगडम द्वारा COP26 के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, उनका नाम है आलोक शर्मा। आलोक शर्मा को COP26 के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। और एयर इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध, इनका नाम है राजीव बांसल। राजीव बांसल जो कि एयर इंडिया के अध्यक्ष और MD के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। और पीएम नरेंद्र मोदी अमित पंघाल ने 52 किलोग्राम वर्ग में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जो प्रतिमा का अनावरण हुआ है वो है वाराणसी के अंदर। वाराणसी के अंदर अनावरण किया गया है पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा। और मैसेजेस फ्रॉम मैसेंजर पुस्तक के लेखक हैं प्रीति श्रॉफ। तो ये 12 क्वेश्चन हैं। अब चलते हैं आज के करंट अफेयर पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वैशाख दिवस कब मनाया गया? तो यह दिवस 7 मई को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? इस दिन भगवान गौतम बुद्ध को आत्म ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो वैशाख दिवस इस लिए बनाया जाता है। और इसको हम बुद्ध पूर्णिमा का दिन भी बोल सकते हैं। यह दिवस UN के द्वारा मनाया जाता है, यूनाइटेड नेशन के द्वारा मनाया गया। नेक्स्ट बात करते हैं, मुस्तफ़ा अल कदीमी इराक के नए प्रधानमंत्री बने हैं। इराक के प्रधानमंत्री बने हैं मुस्तफ़ा अल कदीमी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में कोविड-19 से जुड़ी सभी सूचनाएं मुहैया कराने के लिए CHD कोविड नामक ऐप लॉन्च की गई है। तो कौन से राज्य के द्वारा ये लॉन्च की है?
तो इसको लॉन्च किया है चंडीगढ़। चंडीगढ़ जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है। चंडीगढ़ के अंदर सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ आईटी नामक एक संस्था है, उसके द्वारा इसको विकसित किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड का नया निदेशक किसे बनाया गया है? तो इनका नाम है, जो नए बने हैं इनका नाम है तरुण बजाज। तरुण बजाज जो कि अतनु चक्रवर्ती की जगह लेंगे। तो पहले जो अतनु चक्रवर्ती केंद्रीय बोर्ड के नए निदेशक थे, उनकी जगह अब तरुण बजाज को बना दिया गया है। आरबीआई के जो गवर्नर हैं उनका नाम है शक्तिकांत दास। आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 के अंदर, जिस कलकत्ता के अंदर इसकी स्थापना हुई थी, बट इसका हेडक्वार्टर जो कि मुंबई के अंदर है, ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में श्रम ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में किसने कार्यकाल संभाला है? तो इसका आंसर होगा डीपीएस नेगी। डीपीएस नेगी ने श्रम ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में कार्यकाल संभाला है। श्रम ब्यूरो, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंदर ये श्रम ब्यूरो होता है। इसका काम क्या होता है? जो भी श्रमिकों के रोजगार, उनके खुदरा मुद्रास्फीति से संबंधित जितना भी डाटा होता है उसको एकत्र करके विश्लेषण करना होता है। और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के जो मंत्री है उनका नाम है संतोष गंगवार। संतोष गंगवार, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संसद की लोक लेखा समिति यानी कि पार्लियामेंट्स पब्लिक अकाउंट कमेटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं उनका नाम है अधीर रंजन चौधरी। इनको फिर से नियुक्त कर दिया गया है, पहले भी यही थे और अब भी इनको बना दिया गया है। लोक लेखा समिति क्या है? खर्चों के जो खातों की जांच करना, वह लोक लेखा समिति है। इसके अंदर कुल सदस्य 22 होते हैं, जिसके अंदर 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ कारगिल हीरो नामक एक पुस्तक का विमोचन किया गया है। इसके लेखक कौन है? तो यह जीवनी है विजयंत थापर की, इनके ऊपर ये बुक लिखी गई है। और विजयंत थापर जो कि वीर चक्र पुरस्कार से विजेता हैं, और इस पुस्तक के जो लेखक हैं उनका नाम है वीएन थापर और नेहा द्विवेदी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आरबीआई ने सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है। इस बैंक का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई के अंदर स्थित है। आरबीआई ने ये सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक है, इसका लाइसेंस रद्द कर दिया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में आर्मी ट्रेनिंग कमांड यानी कि आर्क ट्रेक की कमान किसने संभाली है? देखिए, इंडियन आर्मी के अंदर इनके जो कमांड होते हैं वो 7 कमांड है टोटल, जिसमें से ये आर्मी ट्रेनिंग कमांड, इसका जो मुख्यालय है शिमला के अंदर है। ठीक है, और इसके जो वर्तमान में कमान संभाली है, कमांडर हैं इनके, वो हैं राज शुक्ला। राज शुक्ला जो कि पीसी थिमैया की जगह पर आए हैं। ठीक है, और अगर बात करें आर्मी ट्रेनिंग कमांड की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1991 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी मध्य प्रदेश के अंदर। बाद में इसको 31 मार्च 1993 के अंदर मध्य प्रदेश से शिमला के अंदर शिफ्ट कर दिया गया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस राज्य सरकार ने लोगों को स्वास्थ्य उपचार पाने में मदद करने के लिए आयुष कवच कोविड नामक ऐप लॉन्च की है, जो कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में उपयोगी होगी? तो ये उत्तर प्रदेश की सरकार ने इसको लॉन्च किया है, आयुष कवच कोविड ऐप। ठीक है, इसको बनाया किसने है? तो इसको बनाया है आयुष मिनिस्ट्री ने। आयुष मिनिस्ट्री ने बनाया है इसको, और उत्तर प्रदेश के अंदर इसको लॉन्च किया गया है। तो वहाँ के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ और गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की डैश विजयंती के उपलक्ष्य में एक वर्चुअल कार्यक्रम का आयोजन किया। तो इनकी 159वीं ये जयंती थी। इस उपलक्ष्य में इन्होंने एक कार्यक्रम का आयोजन किया है। इस कार्यक्रम का जो शीर्षक था, वर्चुअल टूर का जो शीर्षक था, गुरुदेव जर्नी ऑफ द मेस्ट्रो थ्रू हिज विजुअल वोकेबलरी रखा गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
किसने वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान लॉन्च किया है? तो ये नीति आयोग के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। इसके अंदर वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल के लिए ये बनाया गया है। जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं उनका नाम है राजीव कुमार, और जो इसके मुख्य कार्यकारी है उनका नाम है अमिताभ कांत। ये भी आपको याद में रखना है। चलते हैं नेक्स्ट। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT के पूर्व छात्रों की परिषद ने कोविड-19 टेस्ट बस लॉन्च की है। तो ये कौन से राज्य के द्वारा लॉन्च की गई है? तो इसको लॉन्च किया गया है महाराष्ट्र के अंदर लॉन्च किया गया है। महाराष्ट्र के अंदर मुंबई के अंदर इसको लॉन्च किया गया है। तो इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य सरकार का एक नया कार्यक्रम निगाह शुरू करने की योजना पर काम कर रही है? तो यह हिमाचल प्रदेश का कार्यक्रम है जिसपे इन्होंने योजना बनाई है निगाह शुरू करने की। तो इसके अंदर क्या होगा, जो भी अन्य राज्यों के आने वाले जितने भी लोग होंगे उनके परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनको शिक्षित करेंगे। तो इस ऐप का यही, इस कार्यक्रम का जो निगाह शुरू करेंगे इसका यही काम होगा। और इसके अलावा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछली वीडियो का जो हमने आपसे क्वेश्चन किया था, हाल ही में किसने एक होम टू होम फंड रेसर कॉन्सर्ट I4 इंडिया शुरू किया है? तो ये लॉन्च किया गया था फेसबुक के द्वारा I4 इंडिया। और आज के लिए आपके लिए क्वेश्चन है, समुद्र सेतु नामक एक अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो इन 4 ऑप्शन में आपको आंसर देना है। अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो करते हैं वीडियो को समाप्त यहीं पे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।